ऋषि कुमार मिश्रा एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका जो लीगल इंग्लिश का पेपर है, जनरल इंग्लिश का पेपर है, उसके पहले फर्स्ट यूनिट में उसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है sentences and kind of sentences. So what is sentence? Sentence means a group of collection of words which expressly completed a thought or a sense, that is sentence. जनरली आप जाएंगे देखेंगे कि सेंटेंस एक शब्दों का वह समूह है, एक वाक्य जो है शब्दों का वह समूह है जो एक विचारपूर्ण उचित अर्थ प्रदान करता है। मीन्स सेंटेंस इज ए ग्रुप or collection of a word which gives a complete or meaningful sense or thought। जनरली हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसे, जैसे the birds, जैसे birds fly, चिड़िया उड़ती हैं। अगर एक ही बात रखी जाएगी तो बात अलग हो जाएगी ना। तो कहने का मतलब ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे he sings a song। वो एक गाना गाती है। तो ही सिंग्स ही करेंगे, क्या करती है जनरली। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि किसी शब्दों के उस समूह के द्वारा, कई शब्दों के द्वारा जब एक उचित या स्पष्ट अर्थ निकलता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं। तो यही बात है कि मतलब जो है ही सिंग्स ए सॉन्ग। अब ये कंप्लीट अगर मान लो ए सॉन्ग लिखा है तो वो जो है कंप्लीट नहीं होगा, उचित अर्थ नहीं निकलेगा, एक गाने के बारे में कहा जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं कि राम गोज टू मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट को निकाल दिया जाए तो राम जाता है, कहाँ जाता है कुछ नहीं मतलब है। लेकिन अगर हमने कहा कि राम गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है, तो जनरल बात है कि वो एक मीनिंगफुल जो है इसका सेंस निकल रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जिससे एक उचित अर्थ निकलता हो वही वाक्य है। ठीक है, तो वाक्य के अब प्रकार देखेंगे, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो काइंड ऑफ सेंटेंसेस में हम देखेंगे सेंटेंसेस मुख्यतः 4 तरह के बताए गए हैं, और एक और है, तो कुल मिला के मतलब एक्सक्लेमेटरी मिला के 5 तरह के बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस means a sentence which we use generally every day, per day, regularly। हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल साधारण रूप से हमेशा अपने नियमित वे में करते रहते हैं। तो ऐसे वाक्य जो कि किसी स्पेशली सकारात्मक या नकारात्मक वाक्यों शब्दों से बने होते हैं, वह दोनों वाक्य इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें अफर्मेटिव भी हो सकता है
अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य हो सकता है। सकारात्मक वाक्य में हम समझ सकते हैं यस आई है, या मतलब कोई भी कर दीजिए कि जो है रमेश, यह बुक रमेश की है, दिस बुक इज, दिस बुक इज related from रमेश। यह बुक किससे संबंधित है? दिस बुक इज रिलेटेड फ्रॉम रमेश, रमेश से संबंधित है। या और कोई बात कही जा सकती है कि क्या कही जा सकती है सकारात्मक में बहुत सारी चीजें, हम वी लॉफ, हम हंसते हैं, या कहा जा सकता है वी आर प्रेइंग टू गॉड, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जनरल बात है। और इसी में निगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस ऐसे ही दिस बुक इज रिलेटेड फ्रॉम रमेश, अब इसी में कर देंगे दिस बुक इज नॉट रिलेटेड फ्रॉम रमेश, जनरल बात है, नॉट का इस्तेमाल कर देंगे तो निगेटिव सेंस में आ जाएगी। वी आर प्रेइंग टू गॉड, वी आर नॉट प्रेइंग टू गॉड, जनरल बात है कि मतलब हम कह सकते हैं कि नकारात्मक में परिवर्तन करने के लिए नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, सारी चीजें वही रह जाएंगी, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा हम देखेंगे असर्टिव के बाद जो दूसरा हमारा सेंटेंस है, इसका प्रकार है वो है इंट्रोगेटिव। अगला है इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? जैसे कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। सेंटेंसेस दैट आर क्वेश्चनिंग टू एनी पर्सन और दे वांट टू आंसर टू समवन। जनरल बात है कि किसी से हम उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, व्हेन वी वांट टू आंसर टू एनी क्वेश्चन, ठीक है, तब हम करते हैं किसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम ऐसे जो है सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जनरली। जनरल बात है कि ऐसे किसी पार्टिकुलर इंक्वायरीज के लिए ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, ठीक है, यहां क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। यहां इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ये जानना जनरल बातें हैं कि आप इतना कॉमनली पढ़ चुके हैं। इसमें बस आपको केवल हम एक जनरल जो एक गाइडलाइंस है वो हम आपको बता दे रहे हैं, नॉर्मली आपको बता दे रहे हैं कि ऐसे आपको एक बार रेफ्रेश कर रहे हैं। तो आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो? तो अगला और बातें हैं कि जैसे हाउ मेनी
marks you have got in your एग्जामिनेशन। ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स यू हैव गॉट इन योर एग्जामिनेशन, आपने अपने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए। तो जनरल बात है, सारे क्वेश्चन अराइज किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आते हैं कि हाउ मेनी सिबलिंग्स यू आर, कितने भाई बहन हो आप, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो इस तरह से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं और उसका क्वेश्चनों का उत्तर प्राप्त करना होता है। ठीक है, एक है फिर इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव मतलब आज्ञात्मक, देखिए आज्ञात्मक या आज्ञार्थक वाक्य ऐसे भी कहा जा सकता है। A sentence, in a sentence when a person want giving the command, giving the permission, or want to any type of request, any type of advice, or want to giving the advice, that is imperative sentence। जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, कमांड, ऑर्डर या कोई एडवाइस दी जाती है या कोई रिक्वेस्ट किया जाता है, तो ऐसी दशाओं में वहाँ इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। वो जो वाक्य होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैंने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो जनरल बात है कि यहां हमने क्या किया, ऑर्डर या कमांड किया। ठीक है, कमांड किया, ऑर्डर किया, आदेशित किया। तो ऐसे वाक्यों में, या मैंने कहा प्लीज गिव मी 5 रुपीज। कृपया मुझे 5 रुपए दे दीजिए। जनरल है, बोरोस की बात कही गई, उधार मांगने की, तो यहां पर भी रिक्वेस्ट की गई है। ठीक है, तो ऐसी दशाओं में जब किसी वाक्य में ऑर्डर दिया जाता है, कमांड किया जाता है या रिक्वेस्ट या एडवाइस कही जाती है, तो ऐसे मामलों में भी जो है ऐसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छार्थक वाक्य ऐसे वाक्य जब किसी की डिजायर को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे वाक्यों में ऑपरेटिव सेंटेंस व्हेन अ पर्सन वांट टू समथिंग टू अनदर पर्सन एंड आर वांट टू कंप्लीटिंग हिज डिजायर, देन दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसे जानेंगे, जब हम कहते हैं प्लीज आई वांट टू टेक विद यू ए कॉफी, या
आई वॉन्ट टू टेक टी विद यू, प्लीज कम विद मी। हमने कहा कि मतलब मैं तुम्हारे साथ चाय पीना चाहता हूँ, आप जो है मेरे साथ चलिए। या मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू प्रीफर द कॉफ़ी देन द टी। जनरल बात है कि मतलब आई वॉन्ट टू प्रीफर द कॉफ़ी टू टी, यानी कि चाय से मैं ज़्यादा कॉफ़ी को प्रीफर करता हूँ। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जब इच्छाओं पर निर्भर करती हैं। या मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम ईश्वर करे कि तुम बहुत दिनों तक जियो। ऐसे वाक्यों में हमारी इच्छाओं का जो है, इच्छाओं की बात कही जाती है, यानी कि मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पर हमारी इच्छाओं के बारे में कहा गया है कि यहाँ हम कहते हैं कि आप बहुत दिनों तक जिए। ये एक जो है डिजायर ही है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट बैठा है, वो चाह रहा है कि मे आई गो आउट प्लीज सर। अगर हमसे रिक्वेस्ट करता है कि सर मे आई गो आउट या मे आई गो आउट सर, तो ऐसी दशाओं में भी उसकी इच्छाओं का उत्तर देना भी जो है वो इसी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आएगा। एक लास्ट है जो कि आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी का सेंटेंस के लास्ट में आपने देखा होगा ऐसा लगा होता है, यानी कि एक्सक्लामेटरी का जो मार्क है, पंक्चुएशन है, वो ऑलरेडी ऐसे ही दिखता है। आप कह सकते हैं एक्सक्लामेटरी जो मार्क होगा वो उस वाक्य के लास्ट में ऐसा चिन्ह आपको मिलेगा। एक्सक्लामेटरी जनरल वर्ड है कि मतलब जब कोई मतलब बहुत ज़्यादा कोई बहुत खुशी की बात हो, या बहुत ज़्यादा फुली इंजॉयड हो, या फुली मतलब सॉरो, या ऐसी दशाएं हो जबकि बहुत ज़्यादा ग्रीफ की कंडीशन दी गई हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, ऐसी दशाओं में ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे yesterday in accident 3 person died suddenly, या कहा जा सकता है ऐसे रहता है ऐसे करके एक्सक्लामेटरी he died in accident, he died in accident, ठीक है। he died in accident, या और कह सकते हैं I got it, मैंने प्राप्त कर लिया। I could not believe this, I can't believe this, ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब मैं इस बात को नहीं बिलीव कर सकता था या नहीं कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें हैं। ऐसे ही और बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स जिसके बारे में आपने देखा होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और आप अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।